बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आप देख रहे हैं आज कि मेरे पास फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं। ठीक है, आप ये देख लें। इसकी पैकिंग मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने मंगवाई है अफोर्डेबल प्राइस में 57 की। ठीक है, इसमें 100 फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलिक एसिड। कि हम फॉलिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि ये फॉलिक एसिड होता क्या है। ठीक है, इसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसकी क्या अहमियत है और इसको स्किन पर और बालों पर क्या असरात हैं। तो जनाब, मैं पहले आपको ये ओपन भी करके दिखा देती हूँ और आज हमने पूरी अपनी इनके इस वीडियो में इसकी डिटेल से बात करनी है। ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये प्लास्टिक बॉटल है, आप देख सकते हो। 1 मिनट में इसको सीधा भी करके दिखाऊँ आपको। असल में मैंने ख़ुद कैमरा पकड़ा हुआ इस टाइम। अच्छा, ये देखें आप, पहले ये देख लें फॉलिक एसिड की। ठीक है, ये इसकी पैकिंग है। इसके जितने भी फ़ायदे हैं मैं आज आप सबसे शेयर करूंगी और मैं ख़ुद भी ये यूज़ कर रही हूँ इस टाइम भी। ये मैंने इसको ओपन किया। ये देखें, मैं इसमें आपको ये टैबलेट्स का कलर भी दिखा देती हूँ और ये भी दिखा देती हूँ कि इनका साइज़ कितना है। ये जनाब, ये देखें आप, इसका शेड देखें कि ये येलो कलर में है। ये मैं आपको इसका साइज़ भी दिखा देती हूँ बाहर निकाल कर। ये देखें, ये इसका साइज़ है। ठीक है, 100 टैबलेट्स हैं एक बोतल में और साइज़ भी आप देख सकती हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि फॉलिक एसिड क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आज हम इसकी तमाम बात करेंगे। फॉलिक एसिड असल में विटामिन है। ठीक है, विटामिन B9, जिसकी मदद से आपका क्या होता है कि बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। इसका एक काम तो ये होता है कि जो आपके लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, तमाम हिस्सों में। अच्छा, ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको डॉक्टर स्टार्ट से ही कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि इससे दिमाग यानी कि ब्रेन और हरामे मगज़ जो होते हैं उसमें नुक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट के डेज़ में लेना बहुत ज़रूरी होता है। और बाज़ तहकीकात से तो ये बात भी सामने आई कि फॉलिक एसिड जो होता है अगर उसकी कमी हो तो बच्चों में जो है दिल के नुक्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बच्चों के मुंह के जो पैदाइशी नकाइस होते हैं, जैसे कि अक्सर बच्चों का आपने देखा होगा होंठ कटा हुआ होता है, तो ये उसको भी रोकने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि हमें फॉलिक एसिड कितनी मिकदार में लेना चाहिए। तो सिंपल सी आप एक ही बात याद रखें कि 400 माइक्रोग्राम। ठीक है ना, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, प्रोडक्ट है कि जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और ये जो होते हैं कि ग़िज़ाई अज़्ज़ा उनकी कमी को भी पूरा किया जा सकता है इनकी मदद से। इसीलिए हमेशा डॉक्टर्स बहुत से मल्टीविटामिन्स लिख के देते हैं कि किसी भी किस्म की कोई भी कमी ना हो। ठीक है ना, ख़ास तौर पे फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन तक 12 हफ्तों में, ठीक है, 12 वीक्स में 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सिर्फ मैरिड गर्ल्स के लिए ही नहीं, अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि वो भी अपनी डेली रूटीन में 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या हम इन टैबलेट्स के अलावा भी किसी और चीज़ से फॉलिक एसिड हासिल कर सकते हैं। मतलब फ़ॉलिक एसिड किन किन ग़िज़ाओं से, डाइट से हम हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फ़ॉलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कि इसके लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। जैसे ब्रेड है, रोटी। ठीक है, नाश्ते में इस्तेमाल होने वाला जो सीरियल होता है उसमें भी फॉलिक एसिड बहुत पाया जाता है। इसके अलावा मकई का आटा। ठीक है, आम जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो भी फॉलिक एसिड होता है। पास्ता, और इसके अलावा कॉर्न मासा आटे से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बग़ैर छिलके के जो चावल होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, कुछ फल और सब्ज़ी ऐसी होती हैं जिनमें फ़ॉलिक एसिड जो है वो अच्छी खासी मिकदार में मिल जाता है आपको। ठीक है, और जो फ़ॉलिक एसिड है उसको असल में फ़ोलेट कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनमें फ़ोलेट काफ़ी मिकदार में होता है, जैसे कि फलियाँ होती हैं, दालें, सुर्ख लोबिया इनमें। और इसके अलावा जो हरी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे कि पालक। पालक तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने इसको खुद पर्सनली यूज़ किया है अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में। अच्छा, इसके अलावा ये कि सलाद का जो पत्ता होता है, एस्परागस एंड ब्रोकली। इसके अलावा पीनट में भी ये बहुत अच्छा पाया जाता है, इसकी अच्छी खासी मिकदार है। अगर पीनट से आपको एलर्जी है तो आप इसको यूज़ मत करें।
आप इसको माल्टे और ग्रेप फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। खुराक से बहुत सी खुराक ऐसी होती है, डाइट ऐसी होती है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फोलिक एसिड नहीं ले पाती, तो तब हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग फोलिक एसिड की टैबलेट होती है और ये मैन मेड है, ठीक है। ये वाले विटामिन जो हैं ये मैन मेड होते हैं कि किसी भी विटामिन सप्लीमेंट के अंदर फोलिक एसिड की मिकदार को जानने के लिए आपने जो इसका जो प्रोडक्ट है उसका लेबल को ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, आपने फोलिक एसिड की कितनी टैबलेट लेनी है डेली, ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जो डॉक्टर है वो आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आप इसकी मिकदार डेली एक ले सकती हैं, ठीक है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बता सकती हूँ, इसके बारे में बता सकती हूँ, और जो खुद मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ वो चीज़ बता सकती हूँ। अब सबसे जो मेन बात है कि हम आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड कम है, ठीक है, इसकी कम मिकदार है। तो जो इसकी कमी है फॉलिक एसिड की, उसकी कुछ अलामात हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको मालूम है कि हर जो बालिग फ़र्द होता है उसको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड या विटामिन B9 सेहत के लिए एक इंतहाई अहम है। ये डीएनए को रिपेयर करता है, ठीक है, और जो ब्लड के रेड सेल्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करता है जिसमें। और अगर बॉडी में आपके फॉलिक एसिड कम है तो इसके लिए कुछ अलामात हैं मखसूस, ठीक है, कि जैसे कि खून की कमी होती है। खून की कमी वालों को क्या होता है कि उन्हें फॉलिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनको मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, ठीक है। अच्छा, इसकी एक पहचान ये है कि जो ज़हनी अफ़ाल इनके जो ब्रेन के काम हैं उनमें आपको प्रॉब्लम होता है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अपने ख़यालात को क्या है कि आप एक ही ख़्याल पे फोकस नहीं कर पाती, ठीक है। इससे एक ये कि आप चीज़ें भूलने लगती हैं, बातें भूल जाती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है आप में, ठीक है। तो ये एक ऐसे अमराज नहीं है ये कि इन पे हम लोग काबू नहीं कर सकते या हम लोग इनको हैंडल नहीं कर सकते। बहुत आसान सा तरीका है कि आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके साथ ये कि जिसमें आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में खून की कमी होती है। खून की कमी जब होती है तो ब्रेन तक, दिमाग तक जो है वो ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं, शरेयान होती हैं, ठीक है, वो सूजने लगती है, तो सर दर्द की शिकायत रहने लगती है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी लेग में पेन होता है, तो ये भी एक विटामिन B9 की कमी की अलामत हो सकती है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और ये अलामत हैं कि जिल्द जो है, आपकी जो स्किन है वो येलो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के जो रेड सेल्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके जिसमें फॉलिक एसिड कम होता है तो जो आपका रेड सेल्स के जो खली होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन, उसकी सतह भी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपको कमज़ोरी फील होती है, आप थक जल्दी जाते हैं, हाथ और पाँव अक्सर सुन्न हो जाते हैं, और जो आपकी स्किन होती है वो येलो का होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक ये कि आपको सांस लेने में भी मुश्किल होती है, मतलब आप थोड़ा सा काम करते हो और आपका सांस फूल जाता है, आप थोड़ा सा चलते हो और आपका सांस फूल जाता है। तो ये चीज़ भी क्या है कि जिस्म के अंदर खून के रेड सेल्स की कमी के बायस, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रही है। सांस फूलने से हटकर अगर आप देखें तो दिल की जो धड़कन है वो भी तेज़ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी इससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मतलब कभी आपको ऐसा होता है कि आपका दिल घबरा रहा है, आपको उल्टी आ रही है, वोमिटिंग की कैफियत है, या आपको पेट में दर्द है, ठीक है, खाने के बाद आपको क्या होता है कि हाजमा सही नहीं हो रहा, तो ये भी इसकी एक अलामत हो सकती हैं। अच्छा, एक और कि ना अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं और ज़बान सूज जाती है, तो हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो कह देते हैं कि मैदे की गर्मी की वजह से है, ठीक है, कि छाले हो गए हैं जिस मुंह के अंदर और ज़बान सूज गई है। तो ये चीज़ तब होती है जब आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नवाला जब सुटक रहे होते हो, ठीक है, निगलने में भी आपको प्रॉब्लम फ़ील होती है। इसके अलावा जो आपका टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की जो हिस्स है, जायके की जो हिस्स है वो मुतासिर हो जाती है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप कुछ भी खा लो लेकिन आपको क्या है कि वो दिमाग तक सिग्नल ही नहीं पहुंच पाते कि आपने क्या खाया है, इसका टेस्ट क्या है, ठीक है। इससे टेस्ट की जो सलाहियत होती है वो भी मुतासिर होती है। अच्छा, अब ये कि फोलिक एसिड की कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो इसके लिए आप ने क्या करना है कि सब पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ठीक है, पालक, साग वगैरह, इनका इस्तेमाल अच्छा करना है। इसी तरह जो तुर्श फल है जैसे कि माल्टा वगैरह, ठीक है, मशरूम,
और अजनास जैसे दालें वगैरह, ठीक है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि इससे आपकी थोड़ी फॉलिक एसिड की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी, और अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा करके फॉलिक एसिड की टैबलेट भी यूज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, बात करते हैं कि क्या फॉलिक एसिड का कोई नुकसान है इसको खाने से। तो नहीं, अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि इसको खाने से किसी को नुकसान हुआ हो। हाँ, अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेते हो, आप इसकी मिकदार ज़्यादा कर देते हो खुद से, तो इसका कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि एक बार अपने डॉक्टर से रेकमेंड करके आप इसको अपना मामूल में शामिल करें। तो दोस्तों, आज हमने फॉलिक एसिड के बारे में डिटेल से बात की है, ठीक है। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और हमें बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।